एक गांव में रंगा और बिल्ला नाम के दो आवारा और बिगड़ैल युवक रहा करते थे। वो दोनों दिन भर गांव में आवारागर्दी करते रहते और गांव की लड़कियों को छेड़ते रहते। एक दिन रंगा और बिल्ला एक पेड़ के नीचे खड़े हुए होते हैं कि तभी रंगा की नजर मुखिया और उसकी बेटी पर पड़ती है। रंगा तुरंत बिल्ला से कहता है, अरे बिल्ला भाई, वो देखो, लगता है मुखिया अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा है। रंगा की बात सुनकर बिल्ला मुखिया की बेटी बिंदिया को छिछोरी भरी नजरों से देखकर बोलता है, अरे रंगा, मैं तो बिंदिया का कब से दीवाना हूँ, मगर बिंदिया है कि मुझे घास ही नहीं डालती। बिल्ला की बात सुनकर रंगा गुस्से से बिल्ला से बोलता है, अरे बिल्ला भाई, बिंदिया केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि गांव के किसी भी लड़के को घास नहीं डालती। अरे जब उसने मुझे घास नहीं डाली तो फिर तुम तो ना 3 में हो ना 13 में। रंगा की बात सुनकर बिल्ला बुरी तरह से क्रोधित हो जाता है। अरे तू क्या अपने आप को ऋतिक रोशन समझता है? मुझे सब पता है। पिछली बार जब तूने बिंदिया से बात करने की कोशिश की थी तो उसने चप्पल से तेरी बहुत पिटाई की थी। बिल्ला की बात सुनकर रंगा हंसते हुए बोलता है, अरे कम से कम मैंने हिम्मत तो दिखाई थी बिल्ला भाई, तुम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि बिंदिया से अपने प्रेम का इजहार कर सको। अभी तूने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? देख, मैं मुखिया के सामने बिंदिया से प्रेम का इजहार करूंगा और मुखिया से बिंदिया का हाथ भी मांगूंगा। इतना बोलकर बिल्ला रंगा के साथ मुखिया के पास पहुंच जाता है और बिंदिया को देखकर बोलता है, अब बिंदिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये सुनकर मुखिया गुस्से से बिल्ला की ओर देखकर बोलता है, अरे कुछ शर्म हया है या नहीं? तुम्हें मेरे सामने मेरी बेटी को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? बिल्ला हंसते हुए बोलता है, देखो मुखिया, अपनी बेटी बिंदिया की शादी मुझसे कर दो। ये सुनकर बिंदिया अपना आपा खो देती है। एक बार कभी अपनी आईने में शक्ल देख लेना तो समझ आ जाएगा, फटे हुए आलू की तरह दिखते हो। इतना बोलकर बिंदिया अपने पिता मुखिया से बोलती है, चलो पिताजी, हमें इनके मुंह नहीं लगता। पता नहीं कौन सा दिन होगा जब इन निकम्मों से हमारे गांव को मुक्ति मिलेगी। बिंदिया मुखिया के साथ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रंगा हंसते हुए बिल्ला से बोलता है, अरे बिल्ला भाई, मेरी बेइज्जती तो अकेले में हुई थी, लेकिन आपकी बेइज्जती तो मेरे सामने ही हो गई। चल रंगा, शहर चलते हैं, अब कुछ बनकर ही लौटेंगे। रंगा और बिल्ला उसी समय शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने लगते हैं। वो दोनों कुछ ही दूर जाते हैं कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है। तभी उनकी नजर एक टूटे हुए खंडहर पर पड़ती है। वो दोनों बारिश में भीगते हुए उस खंडहर के अंदर चले जाते हैं। खंडहर के अंदर रंगा बिल्ला से बोलता है, अरे बिल्ला भाई, इस बारिश ने तो हमारे कपड़ों की इस्त्री खराब कर दी। रंगा इतना बोलता ही है कि तभी वहाँ पर डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। रंगा और बिल्ला उस चुड़ैल को देखकर बुरी तरह से घबरा जाते हैं। चुड़ैल उन दोनों को देखकर बोलती है, तुम दोनों में से किसने मुझे बुलाया? ये सुनकर रंगा डरते हुए बोलता है, अरे चुड़ैल जी, किसकी हिम्मत है जो आपको बुलाएगा? अरे हम दोनों में से किसी ने आपको नहीं बुलाया। स्त्री शब्द सुनकर मैं शक्तिशाली हो गई। मैं एक स्त्री चुड़ैल हूँ। ये सुनकर रंगा डरते हुए बोलता है, अरे चुड़ैल जी, मैं तो अपने दोस्त बिल्ला भाई से बोल रहा था कि बारिश ने उसके कपड़ों की इस्त्री खराब कर दी। रंगा इतना बोलता ही है कि तभी वो चुड़ैल रंगा को पकड़कर उसका खून पी जाती है और उसे मार देती है। ये देखकर बिल्ला बुरी तरह से घबरा जाता है। तभी चुड़ैल बिल्ला के शरीर में प्रवेश कर जाती है। ऐसा होते ही बिल्ला की आंखें लाल हो जाती हैं और वो चुपचाप अपने गांव की ओर चला जाता है और चुपचाप घर पर सो जाता है। अगली सुबह बिल्ला उठकर एक ठेला लेकर गांव के बाजार चला जाता है और वहाँ पर कपड़ों पर इस्त्री करने लगता है। तभी वहाँ पर चंपा नाम की एक औरत आकर बिल्ला की ओर देखकर बोलती, अरे बिल्ला, तुम कपड़ों पर इस्त्री कर रहे हो? चलो अच्छा है, दिन भर आवारागर्दी करने से तो यही काम अच्छा है। वैसे तुम्हारा जोड़ीदार रंगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चंपा की बात सुनकर बिल्ला भारी आवाज में चंपा की ओर देखकर बोलता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या तुम्हें कपड़ों पर इस्त्री करवानी है? मैं बहुत कम दामों पर बहुत अच्छी इस्त्री कर दूंगा। कुछ ही देर में चंपा ढेर सारे कपड़े बिल्ला को देकर आ गई। लेकिन कुछ देर बाद जब चंपा कपड़े वापस लेने गई तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े जले हुए थे। ये देखकर चंपा गुस्से से बिल्ला से बोलती है, तभी मैं कहूँ कि अचानक तू सुधर कैसे गया? अरे करम जले, नास पिटे, तेरा सत्यानाश जाए। तूने तो सारे कपड़े जला दिए, यहाँ तक कि मेरे पति की धोती भी जला दी। ये सुनकर बिल्ला के शरीर में चुड़ैल बुरी तरह से क्रोधित हो जाती है।
अचानक वो बिल्ला के शरीर से बाहर आ जाती है और बिल्ला बेहोश हो जाता है। चुड़ैल को देखकर चंपाताई बुरी तरह से डरते हुए बोलती है, चुड़ैल, चुड़ैल। हाँ, स्त्री करने वाली चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे द्वारा की गई स्त्री को खराब बोलने की? तू तो मरेगी। इतना बोलकर चुड़ैल चंपाताई का खून पी जाती है और उसे मार देती है और फिर से दोबारा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस दिन के बाद बिल्ला ठेला लगाकर बाजार में खड़ा हो जाता और गांव के किसी न किसी युवक या औरत के कपड़ों को जला देता। जब वो युवक या औरत शिकायत करने के लिए आते तो चुड़ैल बिल्ला के शरीर से बाहर निकलकर उसे मार देती। गांव में रहस्यमयी मौतों से परेशान होकर एक दिन मुखिया अपनी बेटी बिंदिया से बोलता है, समझ में नहीं आ रहा कि गांव में रहस्यमयी हत्याएं कौन कर रहा है? पिताजी, आपने शायद एक बात नोट नहीं की, काफी दिनों से बिल्ला का दोस्त रंगा भी गायब है। मुझे तो बिल्ला में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। अब उसने लड़कियों को छेड़ना भी बंद कर दिया है, बस चुपचाप ठेला लगाकर कपड़ों में इस्त्री करता रहता है। तुम सही कहती हो, लगता है अब मुझे किसी साधु महाराज को बुलाना ही पड़ेगा। अगले दिन साधु गांव में आ जाता है और मुखिया से बोलता है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? मुखिया सारी घटना साधु को बताते हुए बोलता है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं साधु महाराज। साधु अपनी आंखें बंद करता है और अचानक मुखिया से बोलता है, स्त्री, तेरे गांव में किसी स्त्री का वास है। क्या हमारे गांव में फिल्मों वाली स्त्री आ चुकी है? अबे फिल्मों वाली स्त्री नहीं, बल्कि कपड़ों में इस्त्री करने वाली चुड़ैल का वास है। उस चुड़ैल ने किसी के शरीर के अंदर अपना डेरा जमा रखा है। इतना बोलकर साधु तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, कहाँ है तू स्त्री? सामने आ। तभी वहाँ पर रंगा कपड़ों की इस्त्री का ठेला लेकर वहाँ पर आ जाता है और चुड़ैल रंगा के शरीर से बाहर आ जाती है और साधु से बोलती है, किसको अपने कपड़ों पर इस्त्री करवानी है? बकवास मत कर चुड़ैल, सीधी तरह से बता, आखिर तो गांव के लोगों को क्यों मार रही है? वर्षों पहले मैं इसी गांव में रहती थी और गांव के लोगों के कपड़ों की इस्त्री करके अपना गुजारा करती थी। सभी लोग मुझे स्त्री कहकर ही बुलाते थे। एक दिन मैंने गलती से इस गांव के जमींदार के कपड़े जला दिए और जमींदार ने मुझे धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई खंडहर के अंदर जाकर रहने लगी और एक दिन मैं खंडहर में ही मर गई और चुड़ैल बन गई। मगर चुड़ैल बनने के बाद मैं बहुत कमजोर थी। कुछ दिनों पहले इसी गांव के 2 युवक वहां पर आए और मैंने उनके मुंह से स्त्री शब्द सुना। स्त्री शब्द सुनते ही न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई और मेरी आंखों के सामने जमींदार का चेहरा घूम गया। मैंने एक युवक को वहीं मार दिया और दूसरे युवक के शरीर में प्रवेश कर गई। यहाँ से चली जा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी साधु तेज आवाज में मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। मुझे माफ कर दे साधु, मैं दोबारा उसी खंडहर में चली जाऊंगी और वहीं पर स्त्री करूंगी। नहीं चुड़ैल, तू माफी के काबिल नहीं। कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और साधु वहाँ से चला जाता है और गांव वालों को स्त्री वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।